इलेक्शन कैंपेन के लिए आपने मोटरसाइकिल तक बेचा है। जी जी बिल्कुल मोटरसाइकिल बेचा है। ये इतनी बड़ी कुर्बानी इमरान खान के लिए थी। खान साहब तो हमारी जंग लड़ रहे हैं, हाँ, आज़ादी हकूक हमारे। सर आपका ताल्लुक कहाँ से है? घोटकी एन 198 घोटकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट कैसे दिया? क्योंकि लोटे छोड़ चुके थे और पीटीआई के मेरिट के हिसाब से मुझे टिकट दिया है और खान साहब की मेहरबानी है जो हमें टिकट। आपका ताल्लुक किस शोबे से है? मैं किसान हूँ, एक मज़दूर हूँ, एक मिडिल ताल्लुक़ रखता हूँ ख़ानदान से, एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ मैं। आप ये बताएं कि इलेक्शन में जो खर्चा हुआ वो कैसे पूरा किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास कुछ ज़मीनें थी वो जो ज़मीन थी गिरी रख दी है, कुछ हमारे एशिया थी जो मोटरसाइकिल था या कुछ और जानवर थे वो हमने बेचकर अपना खर्चा किया। इलेक्शन कैंपेन के लिए आपने मोटरसाइकिल तक बेचा है। जी जी बिल्कुल मोटरसाइकिल बेचा है। ये इतनी बड़ी कुर्बानी इमरान खान के लिए थी। खान साहब तो हमारी जंग लड़ रहे हैं, हाँ, आज़ादी हकूक हमारे, उनका तो एहसान हमारे ऊपर है, हमारा उनका एहसान नहीं। हम अपने वो तो हमारे एक कप्तान आलमी लीडर है। मतलब खान साहब के लिए जान भी हाजिर। बिल्कुल खान साहब के लिए जो इलेक्शन के माहौल था ये जान देने के लिए, हम जब भी खान बुलाएगा जान हाजिर है खान के लिए। मुझे पता चला है कि कल आप इस्लामाबाद से अडयाला जेल भी गए, तो वहाँ पे जाने की क्या वजह थी? पूरा 1 साल हो गया मेरे कप्तान का हमारा दीदार नहीं हो। एक झलक देखने के लिए मेरा ख्वाहिश थी कि मैं कमरा अदालत तक पहुँचे, खान की एक झलक हो जाए। मतलब अपने मुर्शिद का दीदार करने गए थे? हाँ बिल्कुल मुर्शिद का दीदार करने के दिल बेताब था। जब हम सवाबी जल से आया फिर इधर रहे पे, इधर इसलिए रहा कि कभी हमारी खान के एक झलक दीदार एक सेकंड 10 सेकंड भी मिल जाता ना सर, देख लेते हम। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त जुल्म कर रहे हैं, इनको क्या पैगाम देंगे? जुल्म कब तक रहेगा? आखिर जुल्म एक दिन ख़त्म होगा। पिछले आप दौर में जाएँ, हिटलर पे जाएँ, यजीद पे जाएँ, अब उनका नाम नहीं है, उनको जाल मुमकिन लिखा है। आपको पास नहीं है, आपको एक कब्र में जाना है, हमको भी कब्र में जाना है। ये बंद करें, मेरठ पे पाकिस्तान के लिए सोचें प्लीज़। नाज़रीन चलते हैं मुकम्मल इंटरव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उससे बड़ी बात नाज़रीन इनका ताल्लुक़ कच्चे के इलाके से है, सिंध से है। वहाँ से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA के उम्मीदवार थे, नेशनल असम्बली के उम्मीदवार थे। कितनी वोटें ली हैं, कच्चे के हालात कैसे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कप्तान जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कच्चे के इलाके में एक किसान जो बेसिकली एक किसान है, इन्हें टिकट दिया है। वहाँ पे वडेरा सिस्टम भी है, वहाँ पे नवाब भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक किसान को बानी PTI ने टिकट दिया है। इनकी पार्टी के लिए खिदमत, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ, और कच्चे के इलाके में पार्टी तहरीक इंसाफ जो है किस कदर अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, उस हवाले से आज बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आपकी मेहरबानी जो आपने बड़ा कीमती टाइम दिया और टीम को। सर पहले तो अपने हल्के का बताएगा, NA कौन सा आ रहा है? ये घोटकी है, सिंध में आता है, पंजाब और सिंध का या पहला ज़िला है। पंजाब से आप अगर आते हैं तो ये पहला ज़िला आता है। घोटकी है, NA 198 है। जिस शख्स का आपने मफलर डाला हुआ है गले में, बानी PTI इमरान खान साहब का, इनके कारकुन हैं आप और कब से तहरीक इंसाफ के साथ हैं? मैं 2010 से हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्क कर रहा हूँ। बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ी है मैंने, और मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ, ज़िले पे रहा हूँ, तहसीलों पे रहा हूँ। और खान साहब की बड़ी, मेरे कप्तान की मेहरबानी है, एक मिडिल क्लास एक जो है हारी को दिया है टिकट, और उनकी टीम जो माशाल्लाह काम कर रही है, उनकी मेहरबानी है जो एक मिडिल क्लास को आगे लेना चाहता है। कप्तान सारी ज़िंदगी मैंने देखा है उसने कौम और पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की है। जब वो क्रिकेट में था तो कौम के लिए एक तोहफ़ा लेकर आया, जब वो उसे आया तो फिर उसने नमल यूनिवर्सिटी दी, कैंसर का हॉस्पिटल दिए, फिर सियासत में आया तो उनके हकूक़ हक़ी की आज़ादी के जंग लड़ रहा है, और जो हमारे हकूक़ के लड़ रहा है, हमारे मुस्तक़बिल हमारे माजी के जंग लड़ रहा है। हम सोचते हैं ये ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ये बार बार नहीं होते। इनका घोटकी का से आपका ताल्लुक़ है, कच्चे के इलाके से ताल्लुक़ है। वहाँ पे तो लाकानूनियत है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, पत्ता लिया जा रहा है। आप जैसे उम्मीदवार को टिकट देना, गरीब आदमी को टिकट देना, ये किसका फ़ैसला था? ये एक मेरिट था, और आपको पता है जो लोटे थे वो पार्टी छोड़ चुके थे, जो मतलब के लिए, मतलब जो लैंडलॉर्ड होते हैं, लोटे भाग गए। तो खान का मैदान खाली था। वो PDM वाले कहते थे, मरियम नवाज़ कहती थे कि इनको कैंडिडेट नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पूरे पाकिस्तान में PTI ने कैंडिडेट खड़े किए, उससे ज़्यादा। और ऐसे समझो हमारे 7 8 मेंबर अभी भी बच गए थे, इतने कैंडिडेट थे हमारे पास। और कच्चा का इलाका जो है वो मुसलसल कई सालों से, कई दहाइयों से आ रहा है। ये अगवा त्यौहार होता है, इसमें अपना
डकैतियाँ होती हैं, मोटरवे जो चल रहा है घोटी आपको रोक रहा हूँ, कच्चे के इलाके से आप इलेक्शन लड़े, जब आपको टिकट दिया गया, आप खड़े हुए, तो आपको भी कोई इस तरह की थ्रेट्स आई हैं, धमकियाँ दी गई हैं कि बैठ जाओ या कुछ और? मैं हाँ जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम उन्हें पता है ये खान का एक सिपाही है। इमरान खान ने कहा था अगर जो मुझे वर्कर से साथ ज़्यादती करेगा, मैं अपने तो जो मसले हैं वो छोड़ सकता हूँ अपने वर्कर के लिए। उनको पता है खान, इनके पीछे जो खान है, खान एक बहादुर लीडर है, वो कभी किसी आगे झुका नहीं, न बिका है। और थर्ड आए थे, जैसे कि मेरा बेटा इलेक्शन के दौरान गुम गया, आज तक उनका पता मिल तो गया है, लेकिन उनका ये सबब नहीं है कैसे अगवा हुआ, आज तक वो बच्चा भी नहीं बता रहे, किसी इदारे ने नहीं बताया कैसे हुआ, लेकिन वापस हुआ आया। उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें ख़रीदने की कोशिश की, पैसे देने के 25-25 लाख रुपए, 30 लाख दिया, नौकरियों देने का ऐलान किया। हमने जो हमारे को खान ने टिकट दी, वो हमने हमारे लिए एक नोबेल इनाम है, उनकी कीमत नहीं होती, जो इनाम होता है उनकी कीमत नहीं होती, और उसको हमने इज़्ज़त करनी है टिकट की। जो खान इस मुश्किल हमारे लिए जंग लड़ रहा है, अगर बिक जाएंगे तो कौम का इत्मीनान टूट जाता है। कहते हैं ये मिडिल क्लास के बंदे पैसे के लिए आते हैं या को अपने मुफाद के लेते हैं। हम इन सिस्टम को चेंज करना, तब्दीली चाहते हैं, हकीकी आज़ादी चाहते हैं, अपने हकूक़ लेना चाहते हैं, इसलिए PTI से ऊपर कोई प्लेटफार्म नहीं देखा हम। नाज़रीन, ये बात जो हो रही है हकीकी आज़ादी की, हुकूक दिलवाने की, ये कोई किसी पाकिस्तान के बड़े शहर की बात नहीं हो रही, ये सिंध की बात हो रही है, और सिंध में भी कच्चे के इलाके की बात हो रही है, वहाँ पे आवाम को हुकूक देने की बात हो रही है, और ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नुमाइंदा कर रहा है, बानी PTI इमरान खान को जिसने टिकट दिया है, जिसको वो बंदा कर रहा है। सर एक बात और है, हमें ये पता चला है कि आपके पास जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक आपने 50,000 वोट लिए, वहाँ की आवाम ने आपको वोट दिए है, तो मतलब आवाम में शऊर आ रहा है वहाँ की आवाम में, तो इसको किस कदर से देखते हैं? खान साहब का दिया वो शऊर है ये? बिल्कुल कैप्टन, हम 70 साल से, खुद मैं भी एक, हम सोए हुए थे, हम एक मुर्दा कौम थे, ऐसे समझो, हमें शऊर नहीं था। खान ने इतना शऊर दिया है, हम 50,000 हम सीट भी जीत सके थे, क्योंकि हमारा निशान था, हमारे कैंपेन जो थी वो बिल्कुल सुस्त थे, हम एक मिडिल क्लास थे, इतनी कैंपेन पाबंदियाँ थी, मेरे फार्म रिजेक्ट किए गए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें रोका गया, वसाइल नहीं थे। जो PTI के लोटे थे वो छोड़ गए, कुछ जो ज़िले में कुछ लोग थे हमारे PTI के, वो सारे एक साइड हो गए, कोई खामोश हो गए। तो ये वॉन्टरों और कुछ नज़रियाती वर्करों ने हमें सपोर्ट किया। अगर हमें इलेक्शन के लड़ने की फुल इजाज़त होती, आज़ादी होती, तो हम इंशाल्लाह घोटकी के टिकट खान के कदमों में रखते। सर खान साहब अब जेल में हैं, लेकिन खान साहब के जेल में होते हुए भी आपको वहाँ पर टिकट मिला है, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, मतलब एक मिडिल क्लास को टिकट दिया है, किसान को टिकट दिया है, तो क्या समझते हैं जो मोरूसी सियासत का खात्मा हुआ है, इसको किस कदर से देखते हैं? हाँ, ये तो हमें खुशी है कि मोरूसी सियासत ख़त्म ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में 2 पार्टियाँ हैं मुसलसल इक़्तिदार में आती रही हैं, हमारे सिंध में ऐसे 2-3 कबीले सरदार हैं, वो बारी बारी आ रहे हैं। खान जो इलेक्शन ये टिकट हुई वो खान से मुशावर से होती है, फ़ाइनल आखिर खान करता है, मेरिट देखता है, हमारी CV देखता है, फाइल देखता है, कितने अरसे से काम कर रहा है क्या, क्योंकि हमने आपको बताया हम बल्दियाती इलेक्शन में से ले, हम 15-16 साल से PTI में काम रहे हैं मुसलसल। तो खान जो मेरिट पे है, उनकी टीम जो मेरिट पे है, और उस टाइम खान की फ़ैसला था जो, और आपको मैंने ये पहले बताया कि ये लोटे थे ना जो थोड़े ताकतवर थे, वो एक साइड हो गए, क्योंकि उनको पता था खान अभी ये PTI ख़त्म हो चुकी है, अब हम एक साइड जाएँ कि वडेरों को ज़्यादा। जब उन्होंने 24 का रात को रिज़ल्ट देखा तो वो सारे परेशान हो गए, हमारे मुखालफिन, हमारे वो लोटे, वो परेशान हो गया, इतनी PTI को टिकट कैसे मिली। अवाम में शऊर है, अगर जो हमारे ज़िले में अगर हम अगली इलेक्शन आती है, अगर वर्कर को खान किसी वर्कर को देता है, किसी को भी अगर देगा ना, वो वहाँ जीत जाएगा। ये अपनी बात कर रहे हैं घोटकी की और कच्चे के इलाके की, कि आने वाले इलेक्शन में अगर धांधली ना हुई, साफ शफाफ इंतखाबात हुए, खान ने किसी को भी वहाँ पर टिकट दिया वर्कर को, तो वो जीत जाएगा। लेकिन कच्चे के इलाके से एक वर्कर को टिकट मिलना यकीनन एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। और दूसरी बात, 50,000 वोट देना कच्चे के इलाके से, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई बंदा कुछ सोच ही नहीं सकता वोट का, वहाँ से एक आम किसान जो है, एक आम मजदूर जो है, उसने 50,000 वोट लिए। सर एक और बात है, बानी PTI अक्सर कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, क्या आप बानी PTI के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? देखें ना, जैसे हालात है तो ये जान देने का ही मकसद था ना। आप तो देख रहे हैं किसी को जहाँ हमारा कच्चा है, वहाँ आपको पता है हमारे नसरुल्लाह गडानी को आवाज़ उठाने पे कत्ल कर दिया गया। एक साफ़ी था, एक आवाज़ थी घोटकी में, सिंध में एक
ताकतवर आवाज़ थी, उनको खामोश किया। हमारे घोटकी में तो इदारों के अलावा हमारे डाकू भी है, जो डाकू गैंग है वो एक वडेरों की है। वडेरे जो है सारे पीपल्स पार्टी में है, उनकी हुकूमत है मुसलसल कई दायों से। आपको पता है, आपने कहा जो 50,000, लेकिन 50,000 हमारे जो है 45-7 में, लेकिन जो इलेक्शन ने हमें जो रिज़ल्ट दिया वो हमें ये 11,000 दिया। और खान जो कहता है, खान के लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कितने ज़िले शाह जैसे कितने हमारे वर्कर शहीद हो गए। ये तो है ना, अभी तो खुशी से कोई जान नहीं देता, लेकिन वक्त आ गया, हम इमरान खान अगर हमें हुक्म देगा फिर हम तो ये नहीं देखते आगे कौन है, क्या हथियार है, क्या है, हम निकल पड़ते हैं। जो हमारे घोटकी के हालात है आपको पता है, मोटरवे भी रात को नहीं चलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौजूदा वक्त में एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को क्या पैगाम देंगे? वो खड़े रहें खान के साथ, क्योंकि मुश्किल घड़ियाँ मुसलसल ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती। ये ज़ालिमों का ख़ात्मा होगा। जिस तरह खान हमारी लड़ाई लड़ रहा है ना, हमारे मुस्तकबिल की, हमारे हकूक़ की आज़ादी, हकीकी आज़ादी की लड़ रहा है, ऐसा लीडर मैं अपने पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं कहता, पूरी पार्टियों के वर्करों को, अवामी जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अपने हकूक़ लेना चाहते हैं। खान जैसा बहादुर, मेरे कप्तान जैसा, ये सदियों में, मैं पहले भी जिक्र कर चुका, सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं। देखो इनसे क्या, इन्होंने जो अब केस बनाए, सैफर बनाया, तोशा खाना बनाया, इद्दत बनाया, क्या है ये? कभी इनकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं निकली। आप देख रहे हैं कोई जायदाद नहीं, इन सारा पाकिस्तान में पैसा ले आया, फिर भी हम इनका कदर ना करेंगे तो फिर पछताएंगे हम। हमसे तो अच्छे हैं बांग्लादेश वाले। जो नाज़रीन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की कहानी थी, जो सिंध से, घोटकी से, कच्चे के इलाके से थी। ये यकीनन एक मेरे ख्याल से दीगर सियासी जमातों के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी मोटिवेशनल है कि उनकी क़यादत ने उनको टिकट जो दिया है एक आम वर्कर को दिया है, जिसका ताल्लुक, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, जिसके पास कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं है, जो कोई कच्चे का बहुत बड़ा डाकू नहीं है या डकैत नहीं है या कोई बहुत बड़ा वडेरा नहीं है। ये वहाँ का एक किसान है, गरीब है, जो इलेक्शन कैंपेन में हुए, इस पर प्रेशर डाले गए, बेटे को अगवा किया गया, क्या क्या किया गया, लेकिन डट के खड़ा रहा। और ये कहता है, इसका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है मुझे जो टिकट दिया है बानी PTI ने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।